हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं और खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने का शोक नहीं मानता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई आएगा और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही मनुष्य के मन में सदैव रहते हैं। जिसका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर भारी रहता है। भय वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि न जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं है, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए कि अपने कर्मों को और कितने श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए और इस वर्तमान को जी लीजिए। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही होगा और आएगा भी। हम इन्हीं भावों से जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कोई कभी हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध को अपने वश में रखो, अपने मन को शांत होने के लिए कहो। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा बस नहीं चलता तो हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, यहाँ के लोगों पर। सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित कर देता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से वो उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस संसार में आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोच कर जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएगा। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती है कुछ कहानी, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्रा। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे कि प्रयास अधूरा रह गया, कुछ कहेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, कुछ लोग अपनी असफलता का बोझ अपने भाग्य के कंधों पर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है। कमी है 2.5 अक्षर की, जो ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शस्त्रों के पल में, ना पाताल की गहराइयों में, ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम कहाँ है? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यह समझाने का
तो आइए भागी बनिए इस यात्रा का, साक्षी बनिए इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा का, जो अलौकिक होकर भी इस लोक में रची गई। इस यात्रा में ना तो कोई शुल्क लगेगा और ना ही कोई परिचय पत्र, बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध भी करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हम में एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा है, न कुछ बोल पाता है और न ही कुछ समझ पाता है, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन को नापने का प्रयास करता है। खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, अंततः वह चलना सीख ही जाता है, क्योंकि वह कभी अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसलिए तो कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वाले को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को कोई भी नहीं। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से जन्म हुआ है जान पहचान की, और आज के युग में व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि उसकी पहचान किससे है, इसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर अपना काम बना देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पालेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ कब तक रहेगा? जब तक आपका उनके साथ मधुर संबंध रहेगा। संबंधों में खटास आई और काम हाथ से निकल जाएगा, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है, अपना काम पूरे मन से करो, पूरे निश्चय से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन काम से मिले पहचान युगों युगों तक टिके रहेगी। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद और पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है, क्योंकि यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता लिए हैं उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसलिए संकट में भी सोच समझकर सहायता लीजिए, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाएंगे, किंतु उस उपकार का भार आप पर जीवन भर बना रहेगा।